बच्चों, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन में पार्ट 2 में मैंने आपको इसकी आधी स्टोरी बहुत अच्छे से समझा दी थी बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो स्टोरी देखी होगी। यदि आपने नहीं देखी है तो पार्ट 2 पर जाकर आप इसकी आधी स्टोरी जिसमें मैंने समझाई है आप उसे देख सकते हैं। बच्चों अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या होता है कहानी में, वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड ही वुड नॉट बी अ क्रिपल। एक बार पुनः उस बहादुर बच्चे ने यह अपने मन में संकल्प कर लिया, अपने दिमाग में ऐसा बना लिया कि ही वुड नॉट बी क्रिपल, कि वह दिव्यांग नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, वह चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन ही हैड नो मोटर एबिलिटी। परंतु दुर्भाग्यवश जो उसकी कमर के नीचे का जो हिस्सा था उसमें कोई भी शारीरिक क्षमता नहीं थी उसको चलने के लिए, उनमें कोई हरकत नहीं थी, उसके अंदर कोई मोटर एबिलिटी नहीं थी। उसके शरीर, उसका नीचे का हिस्सा उसका शरीर का बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। जो उसके कमर के नीचे का हिस्सा था वो पूरी तरीके से आग से नष्ट हो चुका था और पूरी तरीके से निर्जीव हो चुका था, उसमें कोई हलचल नहीं थी। हिज थिन लेग्स जस्ट डेंगल देयर ऑल बट लाइफलेस। उसके जो पैर थे वो बिल्कुल निर्जीव अवस्था में, बिल्कुल लाइफलेस कंडीशन में, सिर्फ डेंगल मतलब लटके हुए थे, जिनमें कोई भी हलचल नहीं थी। वो बिल्कुल निर्जीव सिर्फ लटके हुए थे जिनमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती थी। अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल। अंततः क्या होता है, अंत में बच्चे को हॉस्पिटल से रिलीज यानी कि छोड़ दिया जाता है, वहाँ से उसको रिहा कर दिया जाता है। जब वे वहाँ से छूटता है, एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लेग्स बट देयर वॉज नो फीलिंग्स, नो कंट्रोल, नथिंग। प्रतिदिन उसकी जो माँ रहती थी वह उसके उन पैरों पे जो बिल्कुल निर्जीव अवस्था में सिर्फ लटके हुए थे, उन पैरों की जिसमें कोई हलचल नहीं थी, कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई कंट्रोल नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था, कुछ भी हरकत नहीं होती थी उसके नीचे के हिस्सों में शरीर के, क्योंकि वह आग से बुरी तरीके से तहस नहस हो चुके थे। तो उसकी माँ प्रायः प्रतिदिन क्या किया करती थी, उसके पैरों की जो निर्जीव हो चुके थे उसकी मालिश यानी कि मसाज किया करती थी। येट हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। और अभी भी उसका जो दृढ़ निश्चय था वो आज भी उतना ही मजबूत था जैसे कि पहले, कि वह निश्चित ही चलेगा। दैट ही वुड वॉक वॉज, उसकी चलने की जो दृढ़ निश्चय था वो अभी भी पहले के समान बिल्कुल मजबूत था। When he wasn't in bed, he was confined to a wheelchair. यदि वह बिस्तर में नहीं होता था, बेड पर नहीं होता था, तो उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर बैठा देती थी। उसे व्हील चेयर पर कॉन्फाइंड मतलब उसको वहाँ पर व्हील चेयर के अंदर बैठाकर उसको सुरक्षित वहाँ पर रख देती थी। यदि वह बिस्तर में नहीं होता था तो ही वॉज कॉन्फाइंड टू अ व्हील चेयर, और व्हील चेयर के दायरों के अंतर्गत उसे बैठा दिया जाता था। वन सनी डे हिज मदर व्हील्ड हिम आउट इनटू द यार्ड टू गेट some fresh air. एक दिन सुनहरी दोपहर के दिन, सुनहरी सुबह के दिन माँ जो है अपने बालक को, अपने पुत्र को उस व्हील चेयर पर बैठाकर उसे आंगन पे ले जाती है कि ताकि उसे शुद्ध वातावरण मिले, शुद्ध वायु पर वह रहे। और अच्छी खुली हवा में जब उसकी माँ उसे व्हील चेयर के माध्यम से ले जाती है, दिस डे इंस्टीड ऑफ सिटिंग देयर, उस दिन इंस्टीड ऑफ सिटिंग देयर, व्हील चेयर में बैठने की बजाय, इंस्टीड मतलब बजाय, ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर। उसने अपने आप को कुर्सी से फेंक दिया या गिरा दिया। अपने आप को उसने उस कुर्सी से, जो व्हील चेयर पे वो बैठा हुआ था, उस चेयर से उसने आपको थ्रू कर दिया, फेंक कर अपने आप को, अपने शरीर को नीचे ले आया। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, और अपने आप को खींचने लगा। ग्रास यानी घास के ऊपर से वह अपने आप को, अपने शरीर को पुल्ड यानी खींचने लगा। ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम, और अपने पैरों को, ड्रैगिंग हिज लेग्स, जो उसके पैर थे वो उन पैरों को पीछे से धीरे धीरे घसीटते हुए घास के ऊपर से उसने अपने शरीर को खींचने का प्रयास किया। और उसने अपने आप को उस दिन व्हील चेयर पर ना बैठकर अपने शरीर को कुर्सी से नीचे, व्हील चेयर से नीचे ले आया और प्रयास किया उसने घसीट कर अपने पैरों को, जैसे पीछे से सहायता लेकर अपने पैरों को हलचल करते हुए धीरे धीरे उसने
उसने पूरा प्रयास किया कि वो अपने शरीर को धीरे धीरे पुल्ड करे, खींचे, और घास के ऊपर से उसने अपने शरीर को घसीटना शुरू कर दिया और उसके पैर भी पीछे उसके शरीर से, कमर से वैसे के वैसे ही लटके हुए थे। He worked his way to the white picket fence bordering their lot. उसने देखा, ही वर्कड हिज वे टू द वाइट पिक्ड फेंस, जो बाड़ा होता है, जो बाउंड्री होती है, उसने देखा, उसने वहाँ से अपना कार्य करना शुरू कर दिया। ही वर्कड हिज वे, उसने अपना वहाँ से वे बनाना शुरू कर दिया, मार्ग बनाना शुरू कर दिया। वे टू द वाइट पिक्ड फेंस बॉर्डिंग देयर अ लॉट विथ ग्रेट एफर्ट, बहुत प्रयास करके, विथ ग्रेट एफर्ट ही रेज्ड हिमसेल्फ अप टू द फेंस, बहुत ही ज़्यादा प्रयास के बाद, प्रयास करने से, ही रेज्ड यानी कि वह उसने अपने आप को उठाया। ही रेज्ड हिमसेल्फ अप टू द फेंस यानी कि जो उसके घर की जो आंगन था, आंगन के जो बाड़ा था, जो फेंस थी, वहाँ तक उसने अपने आप को, वहाँ पर फेंस तक उसने पहुँचा वे। देन स्टैक बाय स्टैक, यानी कि यहाँ पे स्टैक बाय स्टैक का मतलब है सहारा देते हुए, क्योंकि जो फेंस थी वो फेंस का सहारा लेता था। फेंस जो पूरे बाड़े के आसपास बनी थी उसका सहारा लेते हुए ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ, उसने अपने आप को घसीटना शुरू कर दिया। उसने अपने आप को घसीटना शुरू कर दिया और स्टैक बाय स्टैक ड्रैगिंग करने लगा अलोंग द फेंस, यानी कि पूरे बाड़े के किनारे किनारे, सहारे से, बाड़े के सहारे से किनारे किनारे उसने अपने शरीर को घसीटना शुरू कर दिया। रिजॉल्व दैट ही वुड वॉक, क्योंकि उसके अंदर ये उसने रिजॉल्व कर रखा था, उसने अपना संकल्प बना रखा था, बहुत ही मजबूत उसका दृढ़ निश्चय था कि वह चलेगा। इस संकल्प को पूरा करने के ललक में ही उसने धीरे धीरे अपने आप को गिराया, फिर गिराकर उसने स्टेक बाय स्टेक सहारे से, फेंस के सहारे से अपने शरीर को घसीटना, ड्रैगिंग करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे अंटिल ही वॉर अ स्मूथ पाथ ऑल अराउंड द यार्ड बिसाइड द फेंस। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे, वह प्रतिदिन ऐसा किया करता था। अंटिल ही वॉर अ स्मूथ पाथ ऑल अराउंड द यार्ड, जब तक उसने एक सुगम, एकदम सरल रास्ता ना बना दिया अपने पूरे यार्ड, मतलब आंगन के चारों तरफ, बिसाइड द फेंस यानी पूरे फेंस जो थी, बाड़ा जो था उसके पास, उसने जब तक एक सरल रास्ता ना बना दिया, उसने इतना घसीटा अपने शरीर को और इतना प्रयास किया अपने शरीर को घसीट कर आगे 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 स्टेक बाय स्टेक आगे बढ़ने का सहायता लेकर धीरे 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 अपने पूरे शरीर को एक इस तरीके से घसीटते हुए वो फेंस तक पहुंचता था जैसे कि वो क्योंकि उसके अंदर क्या थी, चलने की लालसा थी, उसको चलने की ललक लगी थी कि मैं एक दिन चलूँगा, और इस ललक ने ही उसको धीरे 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 इतना फेंस के करीब तक अपने शरीर को ड्रैग करवाया उसने कि वहाँ पर एक रास्ता, स्मूथ पाथ बन गया ऑल अराउंड द यार्ड, उसके चारों तरफ, यार्ड के चारों तरफ फेंस के पास एक रास्ता जैसे बन गया उसके शरीर के खिसटने से। There was nothing he wanted more than to develop life in those legs. उसका सिर्फ एक ही संकल्प था, nothing was else, कुछ भी अलग नहीं था, सिर्फ वो ये चाहता था कि उसके निर्जीव पैरों में टू डेवलप द लाइफ, अपने निर्जीव पैरों में पुनः जीवन आ जाए, पुनः वह सजीव हो जाए, पुनः वह हलचल में हो जाए। यह, इसके अलावा उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं थी। नथिंग वॉज देयर वॉज नथिंग ही वॉन्टेड मोर, कुछ नहीं चाहता था सिवाय और सिवाय अपने पैरों को सही करने के अलावा, उसको डेवलप यानी विकसित करने के अलावा वो कुछ नहीं चाहता था। अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाज, और अंततः क्या होता है कि जब उसकी डेली मसाज होती है और उसका जो परसिस्टेंस था यानी कि उसकी जो दृढ़ता थी वो लोहे के समान मजबूत थी। आयरन बिल्कुल मजबूत होता है बच्चों, आयरन को बोला गया है यहाँ पे लोहा, लोहे के समान उसकी दृढ़ता थी। दृढ़ता ही बहुत मजबूत होती है, लेकिन दृढ़ता यदि लोहे के समान मजबूत हो जाए तो वह और मजबूत हो जाती है। तो दृढ़ता उसके लोहे के समान दृढ़ता थी। एंड हिज रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, यहाँ पे बोला गया है बच्चों रिजोल्यूट मतलब कि उसका जो मजबूत संकल्प था, रिजोल्यूट उसने जो बना रखा था, रिजोल्यूट वाला जो उसका डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था। ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, उसने अपने शरीर को डेली वो चेयर से गिराता, डेली वो बाड़े तक अपने शरीर को घसीटता और स्टेक बाय स्टेक वो अपने आप को ड्रैग करता। ऐसे करते 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 जब उसने निरंतर प्रयास किया तो वो एक दिन उसके आप में इतना उसके अंदर योग्यता आ गई कि उसने अपने आप को खड़े कर लिया
और जब उसने अपने आप को खड़े कर लिया, देन खड़े करने के बाद देन ही वॉक हॉटिंगली। हॉटिंगली का मतलब यहाँ पे बताया गया है रुक रुक कर वह चलने भी लगा। सिर्फ खड़े नहीं किया, बहुत प्रयास के बाद उसने अपने आप को खड़े किया, और खड़े करने के बाद वह रुक रुक कर चला, अटक अटक कर चला। देन ही वॉक बाय हिमसेल्फ, और उसके बाद वह अपने सहारे से चला, बिना किसी फेंस या बाड़े की सहायता लिए वह बालक चला। अपने स्वयं की क्षमता से वह चला, और स्वयं की क्षमता से वह उसने दौड़ना भी शुरू कर दिया। सबसे पहले वह खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद वह रुक रुक कर चला, रुक रुक के चलने के बाद उसने अपने आप से स्वयं की सहायता से चला, और स्वयं की सहायता से चलने के बाद वह दौड़ा भी, उसने रन करना भी शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। ही बिगन टू वॉक टू स्कूल, वह चलकर डेली स्कूल जाता था। उसने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया कि वह स्कूल जाएगा, चलकर वो स्कूल जाता था। उसे इतनी खुशी होती थी कि मेरे पैरों में जान आ गई, मेरे पैर सही हो गए। देन टू रन, उसके बाद वह दौड़ के जाता था स्कूल, कि मुझे स्कूल जाना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि स्कूल जाना है, सिर्फ खुशी ये थी कि पैर पुनः सही हो रहे थे और पूरे सही हो चुके थे, और वह दौड़ के जाने लगा। टू रन फॉर द शेयर जॉय, अपने प्रसन्नता के मारे वह दौड़ कर स्कूल जाता था। वो पैदल नहीं, वो दौड़ के स्कूल जाता था, क्योंकि उसको इतनी खुशी थी कि उसके पैर जो हैं पुनः वैसे के वैसे ही सही हो चुके हैं। लेटर इन कॉलेज ही मेड द ट्रैक टीम, और उसके बाद उसने कॉलेज में अपनी एक ट्रैक टीम भी बनाई बच्चों। अब आगे देखो क्या हुआ उसने। स्टिल लेटर इन, बाद में यही बालक मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जो न्यूयॉर्क में है, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, उस युवा बालक ने, जो युवा हो चुका था, द यंग मैन who was not expected to survive, जिसने कभी संकल्प नहीं किया था, सोचा भी नहीं था, उसके अंदर कोई लोगों के पास कोई संभावना नहीं थी, किसी ने उसको ये नहीं बोला था कि तुम चलोगे, उसका हमेशा डिमोटिवेट हुआ था वह बालक, लेकिन उसका संकल्प आयरन के जैसे, आयरन परसिस्टेंस था। तो उसने कभी, जिसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जीवन जीने का, वही बालक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, उस बालक ने, जिसने कभी संकल्प नहीं किया था, जिसने सोचा नहीं था कि वह जी जाएगा, हु वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, जिससे कोई उम्मीद नहीं थी कि वह जिएगा। लोगों ने, सब ने कहा था कि ये मर जाएगा, और मर जाएगा तो बेटर रहेगा क्योंकि क्रिपल रहेगा जीवन भर। हु वुड श्योरली नेवर वॉक, और जिसके लिए ये कहा गया था कि वो कभी भी नहीं चल जाए, पर वह कभी भी नहीं चल पाएगा। हु वुड श्योरली नेवर वॉक, कभी नहीं चल पाएगा। हु कुड नेवर होप टू रन, और उसने कभी भी ये तो आशा ही नहीं करी थी कि जब वह चल नहीं पाएगा, खड़े नहीं हो पाएगा, तो वह कभी दौड़ पाएगा। इसके लिए तो ये बिल्कुल आशा कभी थी नहीं, और कि यह कभी ऐसा मुमकिन होगा कि वही पैरों से वह इतनी तेज़ी से दौड़ेगा। दिस डिटरमाइंड यंग मैन, यही जो युवा बालक था, वो आगे चल के, यह यंग जो दृढ़ निश्चित था अपने जीवन में, वह आगे चलकर डॉक्टर ग्लेन कनिंघम जी बने, और वह वर्ल्ड फास्टेस्ट माइल रनर बने। यानी कि जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो प्रतियोगिता माइल दौड़ उन्होंने दौड़ी, उसके वह पूरे संसार के सबसे कम मिनटों में पूरे करने वाले सबसे पहले धावक बने। तो डॉक्टर ग्लेन कनिंघम जो थे वर्ल्ड फास्टेस्ट माइल रनर बने, और वह ऐसे थे जिनका जीवन में इतना संघर्ष भरा हुआ था, जिनके लिए डॉक्टर ने, उनकी माँ ने ये सोचा कि यह अगर रहेगा तो जीवन भर ये कृपल रहेगा, विकलांग रहेगा, इसके पैरों में कभी जीवन नहीं आएगा, और ये कभी चल नहीं पाएगा, जीवन भर अपाहिज बनकर ही पड़ा रहेगा, अपने जीवन को काटेगा जैसे तैसे, तो उसका जीवन और नरक के समान होगा। लेकिन वह बच्चा जिसके हौसले मजबूत थे, जिसके अंदर आत्मबल मजबूत था, जिसका डिटर्मिनेशन, बिल्कुल जिसकी जो डिटर्मिनेशन की पावर थी, वो उसकी पावर ऑफ डिटर्मिनेशन बहुत ही स्ट्रांग थी, तो उसने अपने पावर ऑफ डिटर्मिनेशन को स्ट्रांग रखा, उसने निरंतर प्रयास किया, अपने आप को पॉजिटिव रखा, अपनी सोच को सकारात्मक रखा, और वही बालक आज बिल्कुल उसने एक ऐसा मुकाम बनाया और सबसे संसार का तेज़ दौड़ने वाला धावक बना। तो बच्चों, ये कहानी थी हमारी डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की। यह उनके जीवन के वास्तविक जीवन की घटना से जुड़ी हुई है, ये उनके जीवन की ही आप बीती है, और ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि कोई भी काम
जो होता है उसमें मुश्किलें ज़रूर जाती हैं और हमें संघर्षों का सामना करना पड़ता है, परंतु यदि हम संघर्ष निरंतर कर रहे हैं, हम उसके पीछे निरंतर लगे हुए हैं, तो एक दिन सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। तो हमें भी इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी यदि कठिन काम हमारे सामने है जो लग रहा है कि कभी पूरा नहीं हो सकता, यदि हमने अपने संकल्प को मजबूत रखा है तो एक दिन निश्चित ही हम सफल होंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अब हम इसके फटाफट 2 मिनट के अंदर इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमने आधी स्टोरीज में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमें आए, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है वंस मोर। वंस मोर जो इसमें आया हुआ है, इसका मतलब है एक बार और। मेड अप, मेड अप का मतलब है यहाँ पे तैयार करना, अपने आप को, अपने दिमाग को उसने तैयार कर लिया। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य, डेंगल्ड यानी लटके हुए, और मोटर एबिलिटी यानी उसके शरीर की क्षमता, शरीर को चलाने की जो क्षमता होती है, दैट इज मोटर एबिलिटी। लाइफलेस यानी जीवन रहित, बिल्कुल निर्जीव के समान। अल्टीमेटली यानी अंततः या अंत में। रिलीज्ड यानी छूटना या रिहा हो जाना। मसाज यानी कि मालिश। नो फीलिंग्स यानी कि कोई भी हलचल ना होना, कोई भी हलचल, यहाँ पे कोई भी हलचल इसका अर्थ है बच्चों, कोई भी हलचल ना होना। नो कंट्रोल, नो कंट्रोल का मतलब है यहाँ पे कोई नियंत्रण नहीं होना। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यहाँ की मतलब है दृढ़ निश्चय। कॉन्फाइंड यानी कि सीमित, और यार्ड मतलब कि आंगन। इंस्टीड यानी बजाय, किसी चीज़ के बजाय के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं इंस्टीड। ग्रेट एफर्ट यानी कि बहुत प्रयास से, बहुत ज़्यादा प्रयास से, उसका मतलब है ग्रेट एफर्ट। फेंस यानी कि बाड़ा या सीमाएं, बाड़ी जो हमारे हम आंगन में बना के रखते हैं, दैट इज फेंस। रेज्ड यानी कि उठाना। स्टैक बाय स्टैक मतलब कि मदद से या सहारे से या किसी की हेल्प से। रिजॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड का अर्थ है यहाँ पे संकल्प लिया, उसने संकल्पित रहा, रिजॉल्व किया। स्मूथ यानी होता है कोमल या फिर नरम। और आयरन परसिस्टेंस, आयरन मीन्स लोह के समान, परसिस्टेंस यानी दृढ़ता, लोह के समान दृढ़ता या लोह के जैसे मजबूत दृढ़ निश्चय। उसके बाद रिजोल्यूट संकल्प और मजबूत दृढ़ निश्चय के बाद डेवलप यानी कि विकसित। एबिलिटी यानी कि क्षमता या योग्यता। हॉटिंगली का मतलब है यहाँ पे रुक रुक कर, अटक अटक कर। एंड शेयर जॉय मतलब प्रसन्नता के मारे, खुशी की वजह से, खुशी से। एक्सपेक्टेड यानी कि संभावना। फास्टेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा तेज। तो बच्चों, ये इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। इन सबको आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है ताकि जब भी आप इस स्टोरी को पढ़ें तो सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके सामने होंगे और आप अपनी स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कहानी आपको समझ में आई होगी। इस कहानी से बेशक आप भी प्रेरणा लेंगे और अब आगे की क्लास में हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इसके प्रश्नोत्तरों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।